टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हर स्टेट के लोग आकर बिहार में अभी नौकरी पाए, जबकि बिहार के युवा जो है बेरोजगार बन के घूम रहे हैं। क्या फर्क पड़ जाएगा? डोमिसाइल लागू हो गया तो नीतीश कुमार जी 2025 से 30 फिर से नीतीश नहीं लागू, डोमिसाइल लागू किए तो फिनिश। बिहार वाले जब वोट देंगे तो बिहार वालों को नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है? यूपी वाला बिहार को घुस नहीं देता है, मास्टर में बोलिए ना। अगर नीतीश कुमार हम लोग की मांग पूरा कर देते हैं तो हम लोग घूम घूम के उनके लिए वोट मांगेंगे। बारिश क्या है, अभी आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जब तक डोमिसाइल नहीं लागू होगा, जब तक टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं आ जाती है, चुनाव से पहले पूरी प्रक्रिया नहीं होती है, तब तक हम लोग सड़कों पर उतर के आंदोलन करते रहेंगे। बिहार में चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर अभी जो वैकेंसी आ रही है, जो रोजगार विपक्ष द्वारा रोजगार को मुद्दा बनाया जा रहा है, उसके लिए छात्र टीआरई 4 शिक्षक भर्ती आने वाला है और भी भर्ती आने वाली है। उसमें बिहार के छात्रों का मांग है कि डोमिसाइल नीति लागू करे, बिहार का नौकरी बिहार के बच्चों को मिले। बिहार, क्योंकि बिहार गरीब राज्य है, बिहार में नौकरी का अभाव है, बिहार में बहुत ज्यादा पलायन है और ये इस बार के विधानसभा चुनाव में 2025 के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा है, हर विपक्षी पार्टी का ये मुद्दा है। इसलिए छात्र आंदोलन के द्वारा छात्र ये मांग कर रहे हैं कि बिहार के सभी नौकरी में, हर प्रकार के नौकरी में डोमिसाइल लागू हो, बिहार के लोगों को नौकरी दिया जाए। ऐसा पिछले बार में देखा गया है कि शिक्षकों की भर्ती में बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश, झारखंड या अगल बगल के राज्यों के, दूसरे राज्यों के लोग आकर बिहार में नौकरी कर रहे हैं या बिहार के बच्चों का नौकरी लेने की कोशिश कर रहे हैं, ले चुके हैं। इसी के लिए अब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने वाला है, पुस्तकालय अध्यक्ष का नोटिफिकेशन आने वाला है, स्वास्थ्य विभाग में नोटिफिकेशन आने वाला है। इसको लेके छात्र आंदोलन कर रहे हैं, डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा पलायन है। लेकिन ऐसे में बिहार के छात्र आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि नौकरी नोटिफिकेशन जो है उसमें सिर्फ बिहार के बच्चों को मौका मिले, बिहार के बच्चों को ही मौका मिले, ताकि इसलिए डोमिसाइल नीति लागू किया जा रहा है, कि मांग किया जा रहा है। हम छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे, आंदोलन में जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। आइए सुनवाते हैं वो क्या बोल रहे हैं। ये आंदोलन कहाँ जाएगा? सबसे पहले तो ये बताइए। सीएम आवाज जाएगा। सीएम आंदोलन जो है इधर से होते हुए गांधी मैदान नेता ले जाएगा, वहाँ जाएंगे। गांधी मैदान से होते हुए हम लोग सीएम आवास तक जाएंगे। हमारी मांग जो है हमारी राज्य की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार से है। हम चाहते हैं कि टीआरई 4, जो कि शिक्षा मंत्री भी बोले थे 10 अगस्त तक पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है, जबकि चुनाव के डेट भी जारी कर दिए गए। इसलिए हमारी मांग जो है नीतीश कुमार जी से है कि टीआरई 4 को भी डोमिसाइल के साथ जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे और इसकी पूरी प्रक्रिया पूर्ण करे। चुनाव से पहले टीआरई 4 को डोमिसाइल के साथ लागू करें, क्योंकि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हर स्टेट के लोग आकर बिहार में अभी नौकरी पाए, जबकि बिहार के युवा जो है बेरोजगार बन के घूम रहे हैं। बिहार के जब युवा किसी अन्य राज्य में जाते हैं तो वहाँ पे लाठियां खाने को मिलती है, और वैसी राज्य के लोग जब बिहार में आते हैं तो उनको सम्मान पूर्वक नीतीश कुमार जी सम्मानित करते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, बिहार के लोगों को भी तो बाहर में नौकरी मिल रहा है, बहुत सारे बिहार के लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे जो है 90% उस राज्य के डोमिसाइल लागू है, 10% में ही अदर स्टेट के लोग जाते हैं, जबकि बिहार में पूरी जो है ओपन वैकेंसी है। 100% डोमिसाइल चाहते हैं, 90% जो बिहार के बिहारी हुआ है हम उनके साथ डोमिसाइल चाहते हैं। 10% अप्रत्यक्ष रूप है, जिसमें 10% में बिहार के साथ अन्य स्टेट के भी लोग। बात बताइए, सारे लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सारे लोग शिक्षक अभ्यर्थी है और सब चाहते हैं कि टीआरई 4 आए, डोमिसाइल के साथ है। और बिहार के अन्य जैसे बीएसएससी का भी एग्जाम है, उसको भी अभी पूरी नहीं की गई, उसमें डोमिसाइल के साथ, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार सिपाही भर्ती हो, सभी भी। सिर्फ आप लोग शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल चाहते हैं कि बिहार के सारे वैकेंसी, सभी वैकेंसी में जो है डोमिसाइल चाहते हैं। लेकिन टीआरई 4 अभी जो कि इसका डेट बोला गया था, इससे पहले के पाठक जी ने बोला था कि हर साल 24 अगस्त तक जो है टीआरई 4 की पूरी की जाएगी, हर साल आएगा, जबकि जनवरी 2023 में यह बहाली जो है टीआरई 3 का पूरी कर ली गई थी, जो कि अभी इसका पूरी प्रक्रिया पूरी करके सभी शिक्षकों को जो है अलॉट कर दिया, नियुक्ति मिल गया है। लेकिन टीआरई 4 का अभी तक कोई नोटिफिकेशन का आता पता नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं, चूंकि चुनाव भी है, हम सभी लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग 18+ नहीं है, सब लोग 18+ है, सबके पास अपना वोट का अधिकार है। अभी आंदोलन हो रहा था रोड पे, लेकिन अभी बारिश आ गई है, लेकिन एक बारिश क्या ये आंदोलन को बिखार के रख देगी? बारिश क्या है, अभी आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जब तक
डोमिसाइल नहीं लागू होगा जब तक टीआरई-4 की वैकेंसी नहीं आ जाती है, चुनाव से पहले पूरी प्रक्रिया नहीं होती है, तब तक हम लोग सड़कों पर उतर के आंदोलन करते रहेंगे। चिन्नी के बोरा से हम लोग गल जाएंगे, हम लोग सड़क पर से नहीं हटेंगे। ये नमाज लास्ट है। प्योर बिहारी युवा है जो कि सालों से तैयारी कर रहे हैं। टीआरई-3 जो कि जनवरी में ही आया था 2023 में, उसका जो है अब नियुक्ति भी दे दिया गया है। शिक्षा मंत्री कई बार बोल चुके हैं इस बात। अगर डोमिसाइल लागू नहीं हुआ चुनाव से पहले तो बिहार का युवा क्या करेगा? आप लोग बिहार का युवा पूरा अपने वोट के दम पे बिहार की सरकार को बदल सकता है। नीतीश कुमार जी को अच्छे से पता है, इसलिए हमारी मांग सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बिहार में जो विपक्ष में तेजस्वी यादव जी, उन्होंने कहा, देखिए हमारी मांग किसी विपक्ष के नेता से नहीं है या किसी भी हमारे लीडर से नहीं है। हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ इस देश के एक राज्य बिहार के मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार जी जो कि है, जिनकी सरकार चल रही है 20 वर्षों से उनकी सरकार है। अब इसकी जो है 25वीं के लिए अभी चुनाव होने वाला, उन्हीं से हमारी मांग है कि नीतीश कुमार जी आप हमारी मांगों को माने और जल्द से जल्द टीआरई-4 की वैकेंसी को लाएं, डोमिसाइल के साथ लाएं, और हम देखिए आपको जो है वोट देकर आपको फिर से जिताने का काम करेंगे, फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नवीन कुमार नाम हुआ, मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा कैमूर डिस्ट्रिक्ट। ये कैमूर से नवीन आए हैं, ये कह रहे हैं कि बिहार इनका विपक्ष से कोई मांग नहीं है, विपक्ष चाहे जो वादा कर ले, लेकिन अभी चुनाव से पहले ये नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल के साथ टीआरई-4 का वैकेंसी लाए, और ये बिहार के युवाओं के प्रतिनिधि के तौर पर ये वादा कर रहे हैं जो नीतीश कुमार को वोट देकर फिर से सरकार बनाएंगे। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार सरकार में है तो जाहिर सी बात है कि युवा उन्हीं को उनसे मांग करेंगे, उन्हीं को वोट देने का वादा कर रहे हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार इस बात को मानेंगे? क्या डोमिसाइल के साथ आएगा? ये आंदोलन कहां तक जाएगा? क्योंकि आज तक किसी भी आंदोलन को मुख्यमंत्री आवास तक नहीं पहुंचने दिया गया है। इन लोगों का दावा है कि हम जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं अभी जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। आप ये आंदोलन देख सकते हैं, आप ये हंगामा देख सकते हैं, बारिश हो रही है। आप लोग क्या कीजिएगा? वोट का बहिष्कार कीजिएगा कि विपक्ष को दे दीजिएगा? ये बहिष्कार करेंगे जो ही स्टूडेंट नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारना है और कुछ नहीं। बिहार के लिए सोचेगा, जो स्टूडेंट हित के लिए सोचेगा उसको भी नहीं देने देंगे। अच्छा, वोट का मतलब चुनाव का बहिष्कार कर दीजिएगा? चुनाव के नीतीश कुमार को बहिष्कार करेंगे हम लोग। नीतीश कुमार का बहिष्कार। देखिए बड़ी इज्जत से हम लोग नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं, ये दिखाइए रिलीज टीआरई-4 विद डोमिसाइल जल्द से जल्द करें। हम लोग सरकार अपना इलेक्शन का व्यवस्था कर रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग के लिए दिक्कत है। 1 साल पहले से हम लोग के बारे में बोला जा रहा है टीआरई-4 आ रहा है, टीआरई-4 आ रहा है, टीआरई-4 आ रहा है। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं पटना में कौन कौन स्थिति में। आप लोग अगर नीतीश कुमार इस बार मतलब डोमिसाइल के साथ टीआरई-4 नहीं लाते हैं तो आप लोग क्या कीजिए? विपक्ष खत्म हो जाएगा नीतीश कुमार। अगर इस बार नीतीश कुमार डोमिसाइल के साथ जल्द बहाली नहीं लाता है तो 2025 नीतीश फिनिश हो जाएगा। ये विपक्ष का नारा को आप लोग साकार कर दीजिएगा? एकदम करेंगे, हम लोग घूम घूम के करेंगे। अगर नीतीश कुमार हम लोग की मांग पूरा कर देते हैं तो हम लोग घूम घूम के उनके लिए वोट मांगेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, सारे लोग जो पीछे दिख रहा है, जो भीड़ दिख रही है, ये सारे लोग मतलब शिक्षक का अभ्यर्थी ही है? सब शिक्षक अभ्यर्थी है। छात्र नेता दिलीप सिंह मतलब ऑटो रिक्शा ई रिक्शा के छत पर चढ़ गए हैं, वो इस भीड़ को संबोधित करने वाले हैं, छात्र नेता दिलीप सिंह ऊपर चढ़ गए हैं और ये भीड़ को संबोधित करेंगे। ये महेंद्रू के पास ये रैली रुक गई है, ये छात्रों की रैली रुक गई है, और आप देख सकते हैं कि झंडा के साथ छात्र नेता दिलीप सिंह ऊपर चढ़े हुए हैं, और वो अभी छात्रों को, अपने साथियों को, इस भीड़ को, इस छात्रों के इस आंदोलन को संबोधित करने वाले हैं। आप देख सकते हैं बारिश भी हो रही है, लेकिन छात्र है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दिलीप जी, सबसे पहले तो ये बताइए, ये आंदोलन कहाँ तक जाएगी? ये मुख्यमंत्री आवास तक हम लोग जाना चाहते हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल लागू कीजिए, 90% तक सीधे तौर पे डोमिसाइल लागू कीजिए। 90% का डोमिसाइल आप मांग रहे हैं, 10% में बाहरी राज्यों को मिलेगा मौका? बिल्कुल 10% सीट ओपन रहे, जिसमें बिहार के लोग भी आ सकते हैं, बिहार से बाहर के लोग भी आ सकते हैं। अगर ये लागू नहीं होता, क्योंकि चुनाव भी आ गया है, तो आप लोग का चुनाव में युवाओं का, छात्रों का क्या रणनीति होगी? डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा हम लोग बुलंद करेंगे। विपक्ष तो डोमिसाइल का वादा कर रहा है, तो उसको उनको भी वोट नहीं देंगे। किसको दीजिएगा? हम लोग देखेंगे उस समय क्या करना है। एक मिनट, आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे? कर सकते हैं, चुनाव के समय हम बता देंगे, उससे पहले ही हम लोग डिसीजन ले लेंगे आपस में मिलकर। चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा?
नीतीश कुमार की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा इस आंदोलन का? बड़ा फर्क पड़ेगा। डोमिसाइल लागू हो गया तो नीतीश कुमार जी 2025 से 30 फिर से नीतीश, नहीं लागू डोमिसाइल लागू किए तो फिनिश। अंतिम सवाल यह है कि अगर डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो उसके क्या सिर्फ डोमिसाइल आप लोग शिक्षकों में मांग रहे हैं, बिहार के सारे वैकेंसी में मांग रहे हैं? सभी वैकेंसी में मांग रहे हैं, सारे वैकेंसी मांग रहे हैं। ये छात्र नेता दिलीप सिंह के जिनसे हम बात कर रहे थे, ये कह रहे हैं कि अगर डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो नीतीश कुमार जो नारा है 20 से 25 फिर से नीतीश, उसमें नीतीश कुमार के लिए कोई जगह नहीं होगी, नीतीश कुमार फिनिश हो जाएंगे। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष वादा कर रहा है कि बिहार में डोमिसाइल लागू करेंगे, लेकिन वो विपक्ष पर भी विश्वास नहीं जता रहे हैं। इसलिए आप हमारे पीछे ये शोर देख सकते हैं, आप हमारे पीछे ये हल्ला देख सकते हैं, ये भीड़ देख सकते हैं। हमने आपको दिखाया, दिलीप कुमार से बात भी की, छात्रों का गुस्सा भी दिखाया, और वो बिहार के सारे आंदोलन कर रहा हूँ, सॉरी, वो बिहार के सारे वैकेंसी में, चाहे वो शिक्षकों का हो, स्वास्थ्य विभाग का हो, पुस्तकालय अध्यक्ष का हो, या बिहार सरकार का कोई भी वैकेंसी हो, उसमें डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं। 90% डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं। वो 10% में बाहरी राज्यों को मौका देने की बात कर रहे हैं। आप इस आंदोलन को देख सकते हैं, आप इस छात्रों को भीड़ को देख सकते हैं। क्या ये एक छात्र है जो हमसे बात करना चाहते हैं, बताइए। सर, मेरा कहने का मतलब यह है कि वोट हम लोग बिहार वाले देंगे। बिहार वाले जब वोट देंगे तो बिहार वालों को नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है? बाहर वाले तो वोट नहीं देंगे ना, तो बाहर वाले लोग आके यहाँ से नौकरी लेके जाते हैं। तो सरकार से यही विनती है कि टीआरई फोन निकाले और डोमिसाइल लागू करे, क्योंकि अगर सरकार अपना सत्ता लेना चाहती है तो पहले छात्रों की बात को सुने। बस ये कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम मुस्तफा। गुलाम मुस्तफा है, ये माइनॉरिटी समुदाय से आते हैं। इनका भी मांग यही है। आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं? जी, ये भी शिक्षक अभ्यर्थी है, और इनका भी मांग यही है कि बिहार के विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। और जब वोट बिहार के लोग देते हैं तो उनको भी मौका मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। बाहर वाला तो वोट नहीं देता, हम लोग बिहार वाले वोट देते हैं। एक एक छात्रा का जो परिवार में बाहर वाला यूपी वाला बिहार को घुस नहीं देता है। मास्टर में बोलिए ना, बिहार के लोग को तो भी मौका मिलता है ना बाहर के। उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, हर एक राज्य में जो है डोमिसाइल है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लागू है। बिहार के को नहीं दिया जाता है, वहाँ के स्टेट के नौकरियों में नहीं दिया जाता है। इनका दावा है, छात्रों का कहना है कि स्टेट के नौकरी में नहीं दिया जाता है, टीचर में नहीं दिया जाता, कि स्टेट कोई भी चीज में नहीं दिया जाता। बिहार पुलिस हो चाहे ये हो, किसी भी नौकरी में नहीं दिया जाता। इसलिए हम लोग का मांग है कि यहाँ पर डोमिसाइल लागू किया जाए। इनका वही मांग है कि डोमिसाइल लागू किया जाए। देखिए, आप देख सकते हैं कि महिला छात्रों को, अभ्यर्थियों को आगे लाया जा रहा है। महिलाओं का पक्ष भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या मांग है, क्या मांग है? बिहार रिपोर्ट डोमिसाइल के साथ हम लोग का बस एक ही मांग है कि बिहार रिपोर्ट जल्द से जल्द लाए और डोमिसाइल के साथ लाए, क्योंकि हमारे बिहार के छात्रों को बाहर नहीं देने देता है, जो कोई भी एग्जाम में सफल होने नहीं देता, तो हम क्यों दे? इसलिए डोमिसाइल लागू करें। और माननीय मुख्यमंत्री एक योजना लाए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटियां पढ़ रही है तो बेटियां आगे क्यों नहीं पढ़ने दे रहे? बेटियां पढ़ रही है तो बेटियों को नौकरी भी मिले, और मुख्यमंत्री महिलाओं को सीट चाहिए, आगे बढ़ते हैं और वोट लेके जीतते हैं, तो आखिर महिलाओं को वो पीछे क्यों कर रहे हैं? आज बेटियां सड़क पर क्यों उतर रही है? बेटियां क्यों उतर रही है? महिलाओं की मांग ये बिल्कुल जायज है कि अगर बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाना है तो बेटी को रोजगार भी देना होगा। बेटी को बचाना है तो बेटी को मजबूत करना होगा, रोजगार देकर मजबूत करना होगा। इस आंदोलन में महिलाएं आप देख सकते हैं कि ये पोस्टर लेकर चल रही हैं। बात बताइए, आप लोग का मांग है डोमिसाइल, चुनाव से पहले डोमिसाइल टीआरई 4 में अगर नहीं आता है तो चुनाव में क्या करेंगे आप लोग? वोट नहीं मिलेगा, नीतीश कुमार को किसी को भी वोट मिलेगा। आप लोग समय लॉस होता है, और ऊपर से इतना दिन हम लोग तैयारी कर रहे हैं और फिर भी डोमिसाइल लागू चूंकि यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं बुझा रहा है। डोमिसाइल लागू करें ना तो वोट नहीं मिलेगा। ये क्या नाम है आपका? रिंकू बता रही है कि हम बच्चा छोड़ के आंदोलन में भाग ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो बाहरी राज्यों के लोग नौकरी लेके चले जाते हैं, हम लोग को नहीं मिलता है मौका। इनके अंदर गुस्सा है, सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कामयाब नहीं होगा, रोजगार देकर ही। आप देख सकते हैं लगातार नारा लगा रहे हैं छात्र नेता दिलीप सिंह लगातार
नारा लगा रहे हैं डोमिसाइल डोमिसाइल का। आप ये देख रहे हैं कि लगातार ये आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है। हमने आपको महिलाओं से भी बात किया, छात्रों से भी बात की, दिलीप छात्र नेता जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं छात्र नेता दिलीप सिंह से भी बात की। उनकी मांग है कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले डोमिसाइल के साथ TRE4 और बिहार के सारे वैकेंसीज में, सारे रोजगार में डोमिसाइल लागू करें, 90% डोमिसाइल लागू करें। आप जनता वोट देख रहे हैं, आप डोमिसाइल लागू करने को लेकर क्या सोचते हैं? बिहार के छात्रों के आंदोलन को लेकर क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार क्या इससे पहले लागू कर पाएंगे चुनाव से पहले? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।